अस्सलाम वालेकुम। इस मास्टर साहिब वेब सीरीज़ में हमने पिछले पार्ट में कवर किया था कि किस तरह हम अपडेट करते हैं विद और विद एंड विदाउट लूप। तो अब इस पार्ट में हम ये कवर करेंगे कि किस तरह हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोग्राम का। चलें करते हैं कुछ नया। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन उससे पहले मैं एक टेबल बनाऊंगा। बेसिक टेबल के अंदर हम कुछ एडिटिंग करेंगे, ठीक है ना, कुछ कॉलम ऐड करेंगे। अब इसको एक पूरा सिस्टम बनाते हैं सही तरह, ठीक है ना। तो मैं कुछ कॉलम ऐड करूँगा और उसके अंदर फिर हम उसकी डेटा एलिमेंट और डेटा टाइप दे देंगे, तो फिर सही हो जाएगा। फिर उस पर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कि स्ट्रक्चर किस तरह बनता है। बेसिकली हमने पहले जो काम किए थे वो भी स्ट्रक्चर ही थे, लेकिन वो एक एक फंक्शन के अंदर नहीं थे, इंक्लूडेड नहीं थे, सही ना, रैप नहीं थे, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम वो सारी चीज़ों को रैप करेंगे एक जगह पे। तो मैं कुछ फील्डर डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, कोई मसला नहीं। मैं एक पूरा एक सिस्टम बनाने जा रहा हूँ, एक फॉर्म बनाऊँगा जिसमें मास्टर डिटेल का कॉन्सेप्ट होगा। तो इस वजह से मैं ये बना रहा हूँ बेसिकली। इसके बाद एक डिटेल का भी टेबल बनाऊँगा, वो नेक्स्ट वीडियोज़ में होगा। तो अभी ये बना लेते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बनाना सिखा लिया था कि आपको बिल्ट इन अगर देना हो डेटा एलिमेंट तो कैसे देंगे। ऊपर बिल्ट इन टाइप को क्लिक करते हैं, और अगर डेटा टाइप अगर देना चाहें तो कैसे देते हैं। यहाँ डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं, हम बिल्ट इन ही करेक्टर यूज़ कर लेते हैं। लेंथ आप दे दीजिएगा, मैं 20 दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ ये कर लेते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चर बनाने के लिए अगर स्ट्रक्चर आप जब बनाते हैं, या तो आप अपनी कस्टम फील्ड्स दे दें वहाँ पे टाइप्स के अंदर, या तो आप एक एक टेबल को उसके अंदर इंक्लूड करा दें, वो खुद ही उठा लेता है, ठीक है। ये देखिए मैं कैसे करता हूँ। अच्छा, इसके अंदर जेंडर आ गया, एज आ गया, और क्या होना चाहिए यार, फर्स्ट नेम हो गया, जेंडर हो गया, मोबाइल नंबर दे देते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर भी हम दे देते हैं। इसको भी यार करेक्टर ही कर देते हैं, अभी कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बाद में फिर देखेंगे कि किसके लिए क्या देना चाहिए। अभी हम करेक्टर दे देते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से दीजिएगा, ठीक है ना। मेरा मकसद है सिखाना कि किस तरह यहाँ डालता है। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से ही इसकी डेटा एलिमेंट, डेटा टाइप और उसकी लेंथ दीजिएगा, ठीक है ना। ये तो डिस्क्रिप्शन होती है बेसिकली। तो यहाँ मैं बता देता हूँ, एज ऑफ स्टूडेंट है, ये भाई मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आगे जेंडर लिख लेते हैं, ठीक है। जेंडर भी आ गया, गुड हो गया यहाँ पे, ठीक है। और तो कुछ नहीं करते, सेव कर देते हैं। अच्छा, सेव कर दिया, सब हो गया, ठीक है। SE18 पे जाते हैं, अब SE16 पे जाते हैं। यहाँ पे हम टेबल देख लेते हैं, खोल नहीं रहा। यहाँ पे एक मिनट यार, टेबल कंटेंट क्यों दे रहा है ऐसे, खोलना चाहिए इसको। कुछ हमने गड़बड़ की है मेरे ख्याल से, टेबल बनाते दौरान हमने कुछ गड़बड़ की है। डिस्प्ले कर देते हैं। मैंने यार फील्ड तो सही दी है, एक मिनट यहाँ पीछे आ जाते हैं। यहाँ पे SE80 करके देखते हैं। चले हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये क्यों दिखा रहा है वो भी कर लेते हैं, मसला नहीं है। यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम एक बना लेते हैं, बल्कि बनाते क्या बनाया हुआ हमने उसी को यूज़ कर लेते हैं। जो हमारे प्रोग्राम बने होते हैं उसी को यूज़ करते हैं। देखिए ये देखिए ऊपर टाइप्स लिखी हैं, डेटा लिखी हैं, बेसिकली यही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। अब मैं जो भी बनाने जा रहा हूँ वो इस पूरे को हम एक इंक्लूड के अंदर रैप कर लेंगे, इंक्लूड स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है ना। तो इसको बेसिकली कहते हैं स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपके टाइप और डेटास चले जाते हैं, ठीक है ना। वही आपकी डेटाबेस की जो टाइप्स होती हैं बेसिकली वही उसके अंदर जाती हैं। तो अगर हमने टेबल बनाया हुआ है तो हमें बार बार टाइप देने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल तो अब एक टेबल के 100 टाइप्स हैं, यानी 100 कॉलम है, तो आप एक एक करके तो नहीं दोगे ना, इसीलिए ये स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। जैसे जैसे मैं करूँगा आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है। चलें, ठीक है। बेसिकली अभी जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये हेडर है हमारा, ठीक है ना, मास्टर है। किसी भी स्ट्रक्चर के दो हिस्से होते हैं, ठीक है ना। एक मास्टर होता है, एक डिटेल होता है। ये मास्टर डिटेल का कॉन्सेप्ट आपको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है तो आपको पता होगा, वरना फिर ये कैसे होता है कि
एक मास्टर होता है जिस तरह स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है उस वो एक क्लास में पढ़ता है, उसके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली उस स्टूडेंट की डिटेल है और खुद मास्टर है, ठीक है ना। इसमें प्राइमरी और फॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो ये थोड़ा डिटेल में मैं आपको तब बताऊंगा तब मैं इस पर काम करूंगा। अभी तो हम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, टी टाइप बिगिन ऑफ टी वाई एम की जगह कुछ भी लिख सकते हो, अब मैंने टी वाई एम लिख दिया है, ठीक है। और उसका सेंटेक्स ऐसे है, सेंटेक्स ऐसे। अब ये होता है इंक्लूड स्ट्रक्चर, ये बेसिकली मेरे टेबल का नाम है, ठीक है। ये मेरे टेबल का नाम है जो मैंने वहाँ टेबल बनाया, जिसका मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। अब हम इसके डेटा देते हैं। बेसिकली वो टाइप का जो सारा सिनेरियो था ना वो उसके अंदर चला गया है इंक्लूड स्ट्रक्चर के अंदर। अभी मैं इसको एक डेटा दे देता हूँ, WM टाइप। ये बेसिकली मैं वर्क एरिया बना रहा हूँ, ठीक है ना। चलें भाई, वैसे हेडर में इंटरनल डेटा की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हेडर में एक ही एट अ टाइम एक ही रिकॉर्ड सेव हो रहा होता है, तो उसमें मास्टर में हम करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये एरर क्यों आ रहा है देख लेते हैं। Z टेबल अननोन, अच्छा टेबल बनाया तो था यार, क्यों दे रहा है। चलें इसे भी देख लेते हैं। मेरे ख्याल से मैंने शायद एक मिस्टेक की है, हमने टेबल बना लिया था लेकिन उसको शायद एक्टिवेट नहीं किया था, ये हो सकता है। SC11 पे जाते हैं, टेबल का हमारा नाम क्या था यार, Z टेबल 1, ठीक है। यहाँ जाते हैं चेंज पे जाते हैं, ये एक्टिवेट, हाँ एक्टिवेट नहीं हुआ था, सॉरी यार। जब भी आप कुछ बनाते हैं टेबल वगैरह बनाते हैं तो एक्टिवेट करना लाजिम होता है, ठीक है। एरर क्यों दे रहा है भाई, एरर दे रहा है, अच्छा स्पेस नहीं आता यार, ये भी लगा दिया, ठीक है। इसको भी हटा देता हूँ। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में बेसिकली स्पेस आ रहा है, स्पेस नहीं आता, अंडरस्कोर या स्पेस दे दें। चलो मैं स्पेस ही हटा देता हूँ, ठीक है। एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट भी हो गया। एक्टिवेट अच्छा नहीं हुआ, सॉरी। क्या दे रहा है वार्निंग, यस करते हैं, यस। अच्छा ये इनहेंसमेंट कैटेगरी, ठीक है ठीक है, ये भी करना था। बेसिकली आप कभी भी टेबल बनाते हैं ना, कॉलम अगर नए ऐड करते हैं या कोई टेबल नया बनाते हैं तो बेसिकली इनहेंसमेंट कैटेगरी करना पड़ता है। ये आता है एक्स्ट्रा के अंदर, और इनहेंसमेंट कैटेगरी कंटिन्यू कर दें और ये कर दें कैन बी इनहेंस्ड डीप, कॉपी कर दें, बस ये काम था, ठीक है। अब सही हो गया है, अब आपका सही हो गया है। अब वो स्ट्रक्चर बन चुका है, अब एरर नहीं देगा, एरर हट जाएगा, ठीक है। एरर हमारा अभी चेक करते हैं। चलें यार, एरर मेरे ख्याल से हट गया है, ठीक है। एरर हट गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है।